नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ये अपडेट आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। चुनाव से संबंधित खबर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूती से डट करके खड़ा है और भाजपा से मुकाबला कर रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, वोटिंग के आंकड़े तत्काल जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई भी आदेश देने से इनकार किया है। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने कहा चूंकि देश में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए फिलहाल इस पर कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दोस्तों, पहले यहां पर मामला सीजीआई DY चंद्रचूड़ सुनवाई कर रहे थे। पिछले जब यहां पर सुनवाई हुई थी, तब सीजीआई ने मामले पर सुनवाई की थी और कड़ी टिप्पणियां की थी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था कि 48 घंटे के भीतर यहां पर जो आंकड़े हैं वो क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका दायर आखिर क्यों की गई है। अब आप लोग ही बताइए कि वोटिंग परसेंटेज वोटिंग के बाद में बढ़ रहा है, तो चुनाव होने से पहले ऐसी याचिका दायर कैसे की जा सकती है। और आंकड़े अब बदले जा रहे हैं। जब यहां पर पहले चरण का मतदान हो गया, उसके 10 दिनों के बाद में आंकड़े जारी किए गए। जो लोग यहां पर सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव के आंकड़े से जुड़े फॉर्म 17C मामले की सुनवाई आखिर सीजीआई क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप लोगों को बताते चले। जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं उपलब्ध। अवकाशकालीन बेंच सुनवाई यहां पर करने के लिए बैठी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस SC शर्मा की बेंच ने यहां पर सुनवाई की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता वीवीपैट मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच में भी शामिल थे, यानी कि इस बेंच से उम्मीद पहले ही कम की जा रही थी कि कोई भी राहत यहां पर ADR की याचिका पर मिलेगी। लेकिन देख सकते हैं कि सीजीआई साहब अगर सुनवाई करते तो पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज कुछ ना कुछ यहां पर बड़ा आदेश सीजीआई देते। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी है, जिसके कारण यहां पर दूसरी बेंच ने सुनवाई की है। बताते चलें कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ADR के वकील दुष्यंत दवे से कहा है कि हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, कुछ पैसे इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आपने यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ में दायर नहीं की है। ये यहाँ पर कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज का। देख सकते हैं कि लोकतंत्र पूरी तरह से अब खतरे में नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल उठता है कि विपक्ष के पास में अब आगे क्या रास्ता है, आगे क्या करना है विपक्ष को। विपक्षी दलों को विधानसभावार फॉर्म 17C इकट्ठा करना होगा और प्रेस में डेटा प्रकाशित करना होगा। प्रत्येक राज्य में कम से कम 10 विधानसभाओं का नमूना लें और चुनाव आयोग मतदान के डेटा का यहाँ पर मिलान करे। यदि डेटा मेल खाता है तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं तो फिर यहाँ पर विपक्ष के पास में एकमात्र रास्ता अब यही बचा है कि सड़कों पर उतरे विपक्ष, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। यहाँ पर लगातार लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नजर नहीं आ रही है विपक्षी दलों के अनुसार। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है, आप लोगों को बताते चले। चुनाव आयोग ने कहा है कि फॉर्म 17C को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। आरोप लगाया गया है कि फाइनल डेटा में 5 से 6% का फर्क है। यह आरोप पूरी तरह से गलत है। चुनाव आयोग ने यह बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कही है। ये देख सकते हैं पूरी अपडेट आई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का भी पूरे मामले पर बयान आ चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी बोले, चुनाव आयोग जैसी संस्था सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ इस तरह से झुक जाएगी तो इसका मतलब निकलेगा कि लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है।
ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में बोले कि ज्युडिशरी प्रेशर में है। सभी जानते हैं कि वे इस समय कितने दबाव में काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों को जेल में मैसेज मिला है कि अगर वे भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्हें तत्काल जमानत भी मिल जाएगी। उन्हें कौन और कैसे जमानत दिलवाएगा, हम कोई दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर न्यायपालिका पर से दबाव हट जाता है तो न्याय निष्पक्ष रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर बेहद ही बड़ी बात कह दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर केजरीवाल की बातों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दोस्तों एक बयान सामने निकल के आया है, आप लोगों को बताते चलें। भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर बेहद ही बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो 24 घंटे के अंदर चुनाव का वोटिंग प्रतिशत आ जाता था सामने, लेकिन अब 8 से 10 दिन लग रहे हैं और जब डाटा मिलता है तो 6 से 8% की वृद्धि हो जाती है अचानक से। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पक्षपाती है, ये कहना है दोस्तों भूपेश बघेल का। इसके साथ ही आईबी से मिली रिपोर्ट के बाद पीएम मोदी यहाँ पर बौखला गए हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा का बड़ा दावा, आप लोगों को बताते चले। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने यहां पर कहा है कि भैंस मंगलसूत्र के बारे में बातें कहने के बाद पीएम मोदी अब कह रहे हैं कि विपक्ष आपका नल ले लेगा और बिजली काट देगा। दुनिया में किसी भी बड़े नेता को ऐसे कहते हुए नहीं देखा है किसी ने भी कभी। बातें जब निराशा आपके मानसिक संतुलन पर हावी हो जाती है तो लोग ऐसी बातें करते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि लगातार यहां पर वे लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई भी मतलब है ही नहीं। मनोज झा ने आगे कहा है कि पीएम मोदी और उनकी टीम को यहां पर आईबी से मिल रही खबरों के कारण यहां पर उन लोगों की नींद उड़ी हुई है। आईबी की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यहां पर भाजपा हार रही है, ये यहां पर दावा किया है मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को दोस्तों मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।